Hello everyone. Today we are talking about water resources, and we have to be discuss about the water resources reservoir management in the Rajasthan, and we have already discussed about the Bawari and the lakes, ponds we have in our previous videos. So today we are talking about the lakes. जो है लेक जो है यहाँ पे राजस्थान में झीलों के बारे में हम पढ़ेंगे. लेक्स हैव बीन द मोस्ट पॉपुलर सोर्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रनिंग वाटर इन राजस्थान. दीज लेक्स वर बिल्ड इन द रिलीजियस रूलर money landers and nomads. They have served the purpose of the irrigation beside drinking water. Irrigation was made in the nearby areas by taking out canals from these lakes. These lakes which have been helpful in the regional economic and social development, at the same time were the life-giving during drought and famine. Anna Sagar of Ajmer, Pichola and Fateh Sagar of Udaipur, Tal Chhapar of Churu, Bakli Dam of Jalore, Todi Sagar of Tonk, Sardar Saman of Pali, Navlekha Lake of Bundi and Nauchokhi Lake of Rajasthan are some of the famous ones. इट मीन्स कि राजस्थान में झीलें राज्य में बहते हुए जल का संरक्षण करने में सर्वाधिक प्रचलित स्रोत हैं. इन झीलों का निर्माण स्थानीय शासकों, साहूकारों एवं बंजारों द्वारा किया गया था. ये झीलें जो हैं आपकी पेयजल के साथ साथ सिंचाई के साधन के रूप में भी प्रचलित रही. इन झीलों से नहरें निकालकर समीप के भागों में सिंचाई का कार्य किया जाता था. यह झीलें स्थानीय आर्थिक तथा सामाजिक विकास में सहायक हैं. अकाल तथा सूखे के समय ये झीलें जीवनदायिनी का काम करती हैं. इन झीलों में अजमेर की अन्ना सागर, उदयपुर की पिछौला, फतेह सागर, चूरू की ताल छापर, जालोर की बाकली बांध, टोडी सागर, पाली का राजसमंद, बूंदी की नवलखा झील व राजस्थान की नौचौखी झील प्रसिद्ध हैं. सो दीज आर द lakes which are present in the Rajasthan. So students, now we are talking about the Nadi. Nadi क्या है? It is a short form of pond. ये एक तालाब का छोटा रूप है. Mostly in western Rajasthan, in Nadi, रेन वाटर इज़ कलेक्टेड इन द सैंडी प्लेन एरियाज़. हम ये कह सकते हैं कि वेस्टर्न राजस्थान जो है वहाँ पे ये पानी को, रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए काम में आता है. नॉर्मली इट इज़ 4 to 5 मीटर्स डीप. ये 4 से 5 फीट गहरा होता है. द रेन वाटर गेट्स कलेक्ट इन इट. इसमें बारिश का पानी कलेक्ट किया जाता है. इट्स स्मॉल साइज़, इसकी साइज़ जो होती है वो स्मॉल होती है. लो डेप्थ, थोड़ा गहरा होता है. एंड अक्यूमुलेटेड सॉइल ब्रॉट विद रेन वाटर. और बारिश के साथ में काफ़ी मिट्टी भी इसके अंदर आ जाती है. The depth of these नादी is raised by digging out the soil every year. और उस नादी को हर साल जो है मिट्टी निकाल कर इसको वापस गहरा किया जाता है. Then they have a major source of ड्रिंकिंग वाटर फॉर रूरल पॉपुलेशन. ग्रामीण क्षेत्र के लिए अगर हम बात करें तो ये पीने के पानी का बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है फॉर द पॉपुलेशन, एनिमल्स एंड वाइल्ड लाइफ इन द वेस्टर्न राजस्थान. कि अगर हम बात करें कि प्राय पश्चिम राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या, पशुओं व वन्य जीवों के पेय का मुख्य स्रोत जो है हम नादी को मानते हैं. देन योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाका. Taka, it is a traditional source of storage and conservation of water in the western Rajasthan. यह पश्चिमी राजस्थान के परंपरागत जल संग्रहण तथा जल संरक्षण स्रोत है जो कि प्रत्येक घर तथा खेत में भूमि में 5 से 6 मीटर गहरा खड्डा खोदकर बनाया जाता है. इट्स अपर पार्ट इज़ कवर्ड विद स्टोन्स और अदर अवेलेबल रिसोर्सेज. इसका जो ऊपरी भाग होता है वह पत्थरों व वहाँ पे जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उनसे ढक दिया जाता है. द रेन वाटर रिसीव फ्रॉम द टेरेस ऑफ द हाउस इज स्टोर इन इट. बारिश का जो पानी छत पे गिरता है वो यहाँ पे स्टोर किया जाता है. इट्स इंटरनल पार्ट इज़ कोटेड विद मिक्सचर ऑफ सैंड एंड एशेज़. राख और मिट्टी से, चिकनी मिट्टी जो होती है उससे इसका अंदरी हिस्सा जो है उसको कोट किया जाता है. विच प्रिवेंट लीकेज ऑफ वाटर एंड इरोजन एट बॉटम. जिससे कि हम लीकेज को रोक सकते हैं कि ये पानी लीक ना हो. दीज टाकास आर बीइंग बिल्ड अंडर द जल स्वावलंबन योजना एंड अदर प्रोजेक्ट्स इन राजस्थान. ये जल स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जो है इनके अंदर पानी इकट्ठा किया जाता है. नेक्स्ट इज जोहड़. इट इज़ अ सोर्स ऑफ रेन वाटर स्टोरेज इन शेखावाटी रीजन एंड हरियाणा. यह हरियाणा और शेखावाटी क्षेत्र में जल संग्रहण का एक साधन है. इट इज़ बेसिकली सिमिलर टू टंका इन फॉर्म. ये बिल्कुल टंका के जैसा ही फॉर्म में दिखाई देता है. बट इट्स अपर पार्ट इज़
बिगर देन टांका, लेकिन ये इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है ये टांका से बिल्कुल अलग होता है। एंड ऑल्सो सर्कुलर एंड ओपन, ये बिल्कुल खुला होता है और सर्कुलर शेप में ये होता है, सो दैट द फॉलोइंग रेन वाटर ऑफ सराउंडिंग एरिया कुड बी एक्यूमुलेटेड इन इट। सो आसपास का जो भी बारिश का पानी होता है वो इसमें स्टोर किया जाता है। टांका जो होता है उसमें बारिश का पानी छतों का जो पानी होता है वो स्टोर किया जाता है, यहाँ पे पूरे गांव का पानी इकट्ठा किया जाता है। दीज जोहर्ट्स आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ये जो है हम कह सकते हैं कि पीने के पानी का एक अच्छा स्रोत है मनुष्यों के लिए और पशुओं के लिए जो कि वहाँ के आसपास के एरिया में रहते हैं। दैन इज़ बेरी और वी कैन से द स्मॉल वेल, छोटा कुआं भी हम इसे कह सकते हैं। दे आर बिल्ट इन द वेस्टर्न राजस्थान बाय डिगिंग अप ग्राउंड 5 to 6 मीटर डीप नियर पोंड एंड खादिन। खादिन और पोंड के नज़दीक ही इसको बनाया जाता है और इसकी गहराई जो होती है वो 5 से 6 मीटर होती है। एंड डायमीटर जो होता है इसका चौड़ाई जो होती है 2 to 3 फीट इसको रखा जाता है। मॉन्सूनरी वेल्स of stone to facilitate the sleeping underground water. They are used in summer season after drying up the rain water. जब बारिश का पानी सूख जाता है उस समय इसके पानी को इस्तेमाल किया जाता है। People it called बेरी in a native language, अपनी लोक भाषा में लोग जो है इसे बेरी कहते हैं। They are found बाड़मेर एंड जैसलमेर ऑफ राजस्थान, और मोस्टली जो ये है बेरी जो है राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर ज़िलों में पाया जाता है। फिर है आपका खादिन। हैविंग बीन अडॉप्टेड बाय द पालीवाल ब्राह्मण्स, पालीवाल ब्राह्मण्स का ये अडॉप्ट किया गया है जैसलमेर में इन द मिडिवल एज, मध्यकालीन युग में। इट रिफर्स टू अ टेक्निक ऑफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर, ऑल्सो कंसिडर एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्निक फॉर द एग्रीकल्चर एंड ड्रिंकिंग वाटर पर्पज़। और इसका वाटर जो है हम वाटर मैनेजमेंट कह सकते हैं बहुत अच्छा होता है, और इसको हम अप्रोप्रिएट टेक्निक्स में यूज़ करते हैं फॉर एग्रीकल्चर के लिए भी और ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए भी इसके पानी को इस्तेमाल किया जाता है। अंडर दिस द फॉलोइंग वाटर इन द रेनी सीजन इज स्टॉप्ड ऑन स्लोप इन माउंटेन एरियाज बाय मेकिंग वॉल्स एंड बाउंड्रीज, and the surplus water of the discarded part from a part of this boundary wall to be provide water to another adjoining khadin land, and the khadin land had level ground। इसमें जो है हम कह सकते हैं कि पहाड़ी भागों से में वर्षा काल में बहते हुए जल को ढालू भागों पर कच्ची तथा पक्की मेड़ या दीवार बनाकर रोका जाता था, तथा अतिरिक्त जल को इस दीवार के एक भाग से निकाल दिया जाता है जिससे इसमें लगते दूसरे खादिन भूमि को जल में मिल सके। इस खादिन भूमि में वर्षा जल से भूमिगत जल में वृद्धि, मिट्टी संरक्षण तथा मिट्टी में नमी बनी रहती है। इससे रबी तथा खरीफ दोनों ही फसलों को आसानी से पैदा होती हैं। साथ ही इसके किनारों तथा आगोर पर बनी बोरियों से ग्रीष्म काल में जो हम कह सकते हैं कि पीने का जो रिसोर्सेज हैं वाटर का वो हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसको हम ये कह सकते हैं हम कि दैट इज़ वाई द नेटिव पीपल्स एंड द रूलर्स गिव इम्पोर्टेंस टू सच टेक्निक्स। इसीलिए जो हमारे नेटिव लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं या जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो इस तरह की टेक्निक्स को ज़्यादा महत्व दिया करते थे विद द एम ऑफ यूटिलाइजिंग ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर रेन वाटर टू इट्स मैक्सिमम, कि पानी की हर एक बूंद जो है उसको हम आराम से स्टोर कर सकते हैं। रिलीजियस फेथ हैड मेड कंजर्वेशन एज ए नेचुरल प्रोसेस। ये ग्रामीण लोगों का ये भरोसा है, ये वो लोग मानते हैं कि पानी को जो कंजर्व हम करते हैं, जो सुरक्षित हम करते हैं, ये एक प्राकृतिक प्रोसेस है ड्यू टू विच दीज सोर्सेज हैव बीन सप्लाइंग ड्रिंकिंग वाटर टू द नेटिव्स, एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इससे कि हम लंबे समय तक जो है स्थानीय जीव जंतुओं व प्राकृतिक वनस्पति और मानव के लिए पेयजल की आपूर्ति करते रहें। देन वाटर सेल्फ रिलायंस इज योर नेक्स्ट टॉपिक। At the present, due to decreasing groundwater and worst condition of the traditional resources of water at local level, with increased level of slit in dams, and also due to the scarcity of rainfall, adverse condition of water crisis are cropping up। अगर हम ये कहें कि जिस तरह से स्थानीय स्तर पे भूमिगत जल स्तर जो है वो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, जल स्रोतों की जो दुर्दशा, बड़े बांधों में बढ़ती मिट्टी की गाद, वर्षा की कमी के कारण जल संकट की विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, साथ ही बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ जल की बढ़ती मांग के कारण संकट और भी गंभीर हो गया है। इसी को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने जो है गवर्नमेंट फॉर दिस रीज़न द जल क्रांति अभियान एंड द मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार ने जो है और गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान जो है उन्होंने इस चीज़ को एक
हम ये कहें कि मिलकर इस चीज़ के ऊपर काम किया है। The proper management of water at the local level is the main aim behind the intention of these programs. इन programs के पीछे जो intention हम कहें कि जो उद्देश्य जो है कि उससे ये है कि पानी जो है उसका मैनेजमेंट एकदम प्रॉपर होना चाहिए। जनरली द मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर हैज़ बीन अडॉप्टेड ट्रेडिशनली इन वेरियस फॉर्म्स नादी, पॉन्ड, वेल, बावरीज एंड बेरीज। इन्हीं जो चीज़ें जो हमारे प्राचीन समय में जल को बचाने के लिए यूज़ की जाती थी उनको जनरेट करके या उनको रिनोवेट करके जो है दोबारा से उनको इस्तेमाल किया जाता है। दीज वाटर रिसोर्सेज वर द रिमार्केबल एग्जाम्पल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि ये जो रिसोर्सेज हैं जो हमें मिलते हैं ये एक रिमार्केबल एग्जाम्पल है वाटर मैनेजमेंट का एंड वाटर कंजर्वेशन ऑफ वाटर एट द लोकल लेवल इन द एंशिएंट टाइम्स, कि हमारे पुराने समय में हमें जब अच्छे एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं एंड प्रोवाइडेड वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द लोकल लेवल। और हम ग्रामीण क्षेत्र पर या हम कहें स्थानीय क्षेत्र पे अगर पानी को इस लेवल तक स्टोर कर सकते हैं। द वेल ऑर्गेनाइज ट्रेडिशन टेक्निक्स ऑफ वाटर मैनेजमेंट फैसिलिटेट अवेलेबिलिटी ऑफ एडुकेट वाटर इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इवन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ड्रॉट, यानी जब सूखे की स्थिति होती है उस समय में ये जो वाटर मैनेजमेंट की जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं ये बहुत ही अच्छी होती हैं, जिससे कि हम काफ़ी हद तक पानी की जो समस्या सूखे के समय होती है उसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देन बट द लेसर यूटिलिटी ऑफ दीज सोर्सेज एट प्रेजेंट, लेकिन वर्तमान में इन सोर्सेज का इस्तेमाल इतना अच्छा नहीं हो रहा है एंड ड्यू टू द लैक ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं है एंड देयर कंडीशंस हैड देयर प्रोटेक्टिव, कि इनकी जो कंडीशंस है वो दिन प्रतिदिन जर्जर होती जा रही है। वाटर सेल्फ रिलायंस हैज़ बिकम एसेंशियल फॉर द सॉल्विंग द वाटर क्राइसिस एमर्जिंग ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ वाटर विच इंक्लूड्स द सेविंग्स ऑफ वाटर एट लोकल लेवल, कि वाटर मैनेजमेंट जो है उसको अगर हमें सेल्फ रिलायंस करना है, कि अगर हमें जल स्वावलंबन को अपनाना है तो हमें सबसे पहले वाटर को यूटिलाइज़ करने के तरीके पता होना चाहिए और उसको मैनेज करने के तरीके पता होना चाहिए। हाउ वी कैन मैनेज एंड यूटिलाइज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द वाटर एंड मैनेज द रेन वाटर प्रॉपरली, और किस तरह से हम रेन वाटर जो आ रहा है उसको भी हम प्रॉपरली यूज़ करें, मैनेज करें। दीज ट्रेडिशनल सोर्सेज शुड बी रीडेवलप्ड, ये जो प्राचीन सोर्सेज हैं इन्हें हमें रीडेवलप करना होगा, इन्हें पुनर्विकसित हमें करना होगा एंड यूज़ फॉर इरीगेशनल एंड अदर पर्पस लोकली, और स्थानीय क्षेत्र पर हमें इनको सिंचाई के लिए और दूसरे पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना होगा। एट द सेम टाइम द रेन वाटर एंड ग्राउंड वाटर शुड बी यूज्ड इन अ सच मैनर, और इसी तरीके से जो बारिश का पानी है या जो कुओं का पानी जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसको भी हमें प्रॉपर मैनर में यूज़ करना होगा एंड दैट विल रिमेन अवेलेबल इन फ्यूचर एट द लोकल लेवल, ताकि आने वाले समय में भविष्य में जो है पानी की समस्या जो है वो हमारी स्थानीय स्तर पर जो है वो इतनी गंभीर ना बने और हम उसको सुधार कर सकें। दैन चीफ मिनिस्टर वाटर सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम, इसका मतलब है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। The task in Mukhyamantri Jal Swavlamban Yojana of Rajasthan government is to make water catchment areas self-reliant by water management, treating them as a natural resources at rural level by the help of state government and with the philanthropist. Under this Yojana works such as raising the ground level water and improvement of its quality, besides regenerations of wells, nadis and other water resources which are one of the various existing। इसका मतलब है कि राजस्थान के द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में ग्रामीण स्तर पर जल संग्रहण के क्षेत्र को प्राकृतिक संसाधन मानते हुए स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार तथा भामाशाहों के सहयोग से जल प्रबंधन कर आत्मनिर्भर करना है। इस योजना में भूमिगत जल के में वृद्धि व गुणवत्ता के सुधार कार्य करने के साथ साथ प्राचीन स्रोतों जैसे कुएं हैं, नाडी हैं, तालाब हैं जो लुप्त हो रहे हैं, ऐसे संसाधनों को पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। एंड द डिगिंग ऑफ नादीज level and the repairing of wells work, repairing the water receiving areas by removing obstacles from the water receiving areas of these water resources are to be done, कि इनके अंदर जो भी ये जो हमारे पुराने सोर्सेज हैं जो वाटर रिजर्व करने के हैं इनको हमें दोबारा से रीडेवलप्ड करना है। इन दिस प्रोग्राम विद द पार्टिसिपेशन ऑफ NGOs, रिलीजियस ट्रस्ट, नॉन रेजिडेंशियल रूरल इंडियंस एंड लोकल विलेजेस, द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर कैचमेंट एरिया विल बी मेड। और ये जो मैंने आपको अभी बताया है कि इस योजना में हम जो है जो हम ये कह सकते हैं कि स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार है, भामाशाह है या जल प्रबंधन में जो भी लोग आगे आना चाहते हैं, NGOs आगे आना चाहते हैं,
हैं उन सबको मिलकर इस काम को करना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डीप कंटिन्यूअस कॉन्चर ट्रेंचेस, स्ट्रैक्ड फार्म पोन, मिनी प्रोक्लेशन टैंक, सुखिन, गुली पिट, खादिन, जोहड़ एंड टैंक्स विल बी ऑल्सो मेड। इन सब चीज़ों का निर्माण हम ये कह सकते हैं कि नए स्तर पर किया जाएगा, जैसे कि कंटूर ट्रेंचेस है, स्ट्रेक्ट है, फार्म पोन, मिनी प्रोक्लेशन टैंक है, संकलन, गली पिट, खंडिन, चौहड़, टाँका निर्माण करना है। श्रृंखलाबद्ध छोटे छोटे एनीकट्स, मिट्टी के चेकडिन एवं जल संग्रहण ढांचा जो है, नाला स्थानीकरण के कार्य करना है। स्मॉल एनीकट्स एंड चेन ड्रॉ, ये हो गया हमारा। बिसाइड ऑल दिस, और इनके साथ साथ में, एंड रीइंफोर्समेंट वर्क्स एंड कनेक्शन ऑफ वाटर रिसोर्सेज टू रेवनाइज ग्रासलैंड डेवलपमेंट। इसके साथ साथ हम ये कहें कि जो इरिगेशन के जो काम हैं उनके साथ साथ में जो हम ये कह सकते हैं कि चरागाह का विकास करना है, वृक्षारोपण कार्य करना है, कृत्रिम भूमिगत जल पुनर्भरण संरचनाओं को पुनर्जलन भरण कार्य एवं फसल व उद्योगी में उन्नत तकनीकों को बढ़ावा देना है। इन अवेयरनेस विल बी क्रिएटेड बाय द मीन्स ऑफ नुक्कड़ नाटक्स, फेयर्स एंड रैलीज, और लोगों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अवेयर करना है कि किस तरह से वो वाटर जो हमारे पास में अवेलेबल है उसका प्रॉपर यूज़ करें और उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करें। दैन अमंग्स द रूरल एरिया, जो ग्रामीण क्षेत्र की जो जनसंख्या है उन्हें हमें अवेयर करना है टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड देयर इम्पोर्टेंस, कि किस तरह से हमारे लिए जो पानी है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं कि संसाधन है, और हमें किस तरह से जो है इसको सुरक्षित रखना है और हमारी आने वाली पीढ़ी को भी इसके फ़ायदे मिलने चाहिए। सो इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी हैव टू बी डन द क्वेश्चन आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई